तो दोस्तों जो लोग नए हैं, जिन्हें अपने घड़ी की एक्यूरेसी पे थोड़ा शक है, वो लोग बार बार मोबाइल से क्रॉस चेक करते हैं। तो उनको लोगों को एक छोटी सी टिप देता हूँ। आप सुबह एक टाइम फिक्स करो, घड़ी को फुल चाबी दो, टाइम सेट करो, उसे लिख के रखो। अपने मोबाइल से जो है दूसरे दिन 24 घंटे बाद चेक करो कि घड़ी जो है कितनी प्लस में है या माइनस है। फिर से उसे चाबी दो। उसके बाद जो है आपको टाइम नहीं सेट करना है, वैसे ही चाबी देके उसे रखना है। दूसरे दिन जो है सुबह आपको फिर से चेक करना है। इससे आपको जो है एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगी। 2 दिन चेक कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा घड़ी जो है कितने मिनट या कितने सेकंड फास्ट है या स्लो है। आप जो है बार बार कुछ घंटे में जब मोबाइल से चेक करते हो ना, तो कन्फ्यूजन होगा। इससे अच्छा है मेरा एक वीडियो है स्पेशल, एक्यूरेसी मिरर क्यों आता है, वो भी देख लीजिए। साथ ही मैंने रेगुलेट कैसे करें ये वीडियो बनाया है, वो पूरा देख लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप इस तरीके से हर कुछ घंटे में चेक करोगे तो आपको कुछ भी परफेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो देखिए, समझिए। थैंक यू। तो दोस्तों कोई घड़ी अगर मान लीजिए साल, 1.5 साल, 2 साल से बंद है, तो ऐसे घड़ी को जो है ना आप कभी भी फुल वाइंड मत कीजिएगा। जब भी आपको चेक करना है कि ये घड़ी जो है चल रही है नहीं चल रही है, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 बार चाबी दो, हाफ चाबी जो होती है वो। उसके बाद उसे झटका दो, बैलेंस कितना चल रहा है वो देखो। बैलेंस फ्री चलता है तो बहुत अच्छी बात है। आप सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस करा के ले लो। वैसे ही अगर आप उसे फुल चाबी दोगे तो पार्ट्स जो है वियर एंड टियर की वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जब पार्ट्स ड्राई हो जाते हैं और मेटल से मेटल टकराता है ना, तो वहाँ उस फ्रिक्शन की वजह से पार्ट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जो है आपको सर्विस कराना कंपलसरी है। तो कभी भी इस तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप सर्विस करा लो, आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे सर्विस पे, लेकिन आपकी घड़ी जो है बच जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इसीलिए जब भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि घड़ी जो सर्विस कराने लायक है वो सर्विस कराना उसकी कंपलसरी है, तो इसका एक कारण होता है कि वो घड़ी की जो है ना लाइफ बढ़ जाती है सर्विस कराने से। थैंक यू। तो दोस्तों कुछ बिगिनर भाई पूछते हैं, सर ऑटोमेटिक घड़ी में चाबी कितनी बार दे सकते हैं? अगर आपकी घड़ी 5-6 दिन बंद थी, मतलब वीकेंड पे आप घड़ी यूज़ करते हो, तो घड़ी को चालू करते वक्त 10 से 15 बार चाबी आप दे सकते हो। उससे ज़्यादा चाबी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑटोमेटिक घड़ियाँ है। बाकी जो है आपके हाथ के हलचल से ही इनकी मेनस्प्रिंग वाइंड हो जाएगी। दूसरा एक सवाल बहुत कॉमन आता है कि सर इसमें टाइट महसूस नहीं होती है चाबी हमें जब हम मैन्युअली वाइंड करते हैं तो। देखिए ये ऑटोमेटिक घड़ी है, तो चाबी वाली घड़ी का सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें सेफ्टी रिलीज मैकेनिज्म होता है ताकि मेन स्प्रिंग जो है वो ओवर वाइंड ना हो जाए। जब आप घड़ी हाथ में पहनोगे तो आपके हाथ की हलचल जो है दिन भर में कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए सेफ्टी रिलीज मैकेनिज्म इनमें दिया जाता है। तो कभी भी जब आप मैनुअली वाइंड करोगे तो आपको कभी टाइट महसूस नहीं होगा, जैसे हमारी चाबी वाली घड़ियों में मेन स्प्रिंग टाइट हो जाती है, हमें महसूस होता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 बार चाबी दीजिए, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाथ में पहन के यूज़ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया था, सर मेरी रिको घड़ी जो है वो रुक रुक के चल रही है, और जब भी मैं दुकान पे जाता हूँ वहाँ वो रिपेयर करने से मना कर देते हैं, घड़ी के दुकान पर। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ शायद ये किसी क्वार्ट्ज़ घड़ी के दुकान पर जाते हैं या सर्विस सेंटर पर जाते हैं। देखिए ये क्वार्ट्ज़ घड़ी नहीं है, ये मैकेनिकल घड़ी है। इसके स्पेशलिस्ट वॉच मेकर होते हैं, खासकर रिको के स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएंगे। आप भारत में हो, भारत में सालों से लोग ये घड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इसके स्पेशलिस्ट हर जगह मिल जाएंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा, किस तरीके से ढूंढना है उसके ऊपर स्पेशल वीडियो है, सर्विस किधर कराए नाम का वीडियो। उसमें सिर्फ HMT की बात नहीं की गई है, पुरानी दूसरी विंटेज घड़ियों की भी बात की गई है। वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी क्वार्ट्ज़ घड़ी के सर्विस सेंटर में जाते हो तो वहाँ ये घड़ी को ले लेंगे, फिर स्पेशलिस्ट पास जाएंगे, वहाँ से सर्विस कराएंगे और आपसे 3 गुना ज़्यादा पैसे लेंगे। तो आपको जो है सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। जब आप एक स्पेशल घड़ी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशलिस्ट ही ढूंढना पड़ता है। रिको जैसी घड़ियाँ जो है वो किसी भी क्वार्ट्ज़ सेंटर में आमतौर पर सर्विस नहीं होती है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों कमेंट में एक कॉमन सवाल आता है, घड़ी रखने पर चलती रहती है, जैसे हाथ में उठाते तो बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि बैलेंस अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर रहा है। बैलेंस को ऑसिलेट होने के लिए पूरी ताकत चाहिए, वो ताकत से ऑसिलेट होगा तभी घड़ी चलती रहेगी। ग्रेविटी अगर बैलेंस पे हावी हो रही है तो घड़ी ऐसे ही बंद पड़ेगी जैसे ही आप हाथ में उठाते हो। तो इसका बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण एक कॉमन है कि घड़ी को बहुत लंबे समय तक बंद रखा गया था, जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेंट ड्राई हो चुके हैं। दूसरा कारण होता है कि घड़ी को रेगुलर सर्विस नहीं कराई गई है, जिस वजह से धूल मिट्टी माइक्रो लेवल की जाके जो है व्हील्स में पूरी तरह से फंस चुकी है, जिसकी वजह से शाफ्ट जितने भी है वो सारे जाम हो चुके हैं। तीसरा कारण होता है कि घड़ी अगर गिर जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे सिंपल उपाय है इसका, घड़ी की सर्विस करा लेना, वॉचमेकर से जाके ये सब पार्ट्स को क्लीन करा लेना बहुत ज़रूरी होता है। रूबीज को क्लीन कराना ज़रूरी होता है, री लुब्रिकेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही इसे चालू रखोगे तो फिर आपके जो पार्ट्स है वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि वॉचमेकर पास ही किया जा सकता है। घर पे करने की कोशिश करोगे हेयर स्प्रिंग टूट सकती है, हो सकता है बाकी के पार्ट्स भी डैमेज हो जाए, व्हील्स के जो दांत हो वो भी ख़राब हो सकते हैं, इसलिए वॉचमेकर पास जाइए। थैंक यू। तो दोस्तों किसी ने पूछा था कि सर ये होमाज घड़ियाँ क्या होती है। देखिए यहाँ आप रोलेक्स देख सकते हो,
रोलेक्स एक फेमस घड़ी आप सभी को पता है, इनकी नकल भी बहुत होती है। यहाँ आप देख सकते हो इसकी नकल जो है इनविक्टा ने की है। अब इनविक्टा ने इसकी नकल की है, मतलब इन्होंने इससे प्रेरणा लेके अपनी घड़ी बनाई है। यह कहीं भी ये दावा नहीं कर रहे कि भाई हम लोग जो है रोलेक्स है, तो ये रोलेक्स का नाम यूज़ नहीं कर रहे। तो इस तरीके की जो घड़ियाँ होती हैं ना, जो बड़े ब्रांड के किसी मॉडल की नकल करती है लेकिन खुद के नाम से ही घड़ियाँ बेचती हैं, वो होती है होमाज घड़ियाँ। ये घड़ियाँ जो है लीगल होती है, ये कोई गैरकानूनी नहीं है। प्रॉब्लम है इनकी क्वालिटी के बारे में। ये जो क्वालिटी देती है ना, उससे ज़्यादा कीमत लगाती है। और चाइनीज़ घड़ियाँ है ना, तो भाई उससे दूर ही रहिएगा। चाइनीज़ घड़ियों के चक्कर में मत पड़िएगा, वो बिल्कुल भी नहीं टिकती है। इन्विक्टा तो फिर भी चलो, अमेरिका में अभी ये मॉडल बनता है। ये स्विस कंपनी थी पहले, बाद में अमेरिका में चली गई है, वहाँ प्रोडक्शन होता है इसका। दोस्तों अक्सर बिगिनर भाई लोग पूछते हैं कि सर विंटेज घड़ी सस्ते में कैसे मिलाएं। देखिए, आप लोग ऑनलाइन ज़्यादा मत ढूंढो, ऑनलाइन कीमत का अंदाज़ा ले लो और ऑफलाइन जाके ढूंढिए। जितने भी विंटेज वॉच के शॉप है आपके आसपास, वहाँ आप जाकर एक बार पता कर लीजिए। साथ ही सिटी से थोड़ा बाहर जाके वहाँ के जो सेलर होते हैं उनसे भी कीमत का अंदाज़ा ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ तक कि 50% के आसपास तक का भी कीमत में फ़र्क पड़ सकता है। तो सिटी से थोड़ा बाहर जाके वहाँ के सेलर जो है उनका भी थोड़ा अंदाज़ लीजिए। समय ज़्यादा खर्चा कीजिए तो पैसे ज़्यादा बचा पाओगे आप लोग। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैंने भी आजमाई है पहले, और मेरा बहुत पैसा बचा है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। साथ ही क्या होता है, ऑफलाइन जब आप घड़ी लेते हो ना, तो घड़ी को आप चेक करके ले सकते हो, उसकी कंडीशन को चेक करके ले सकते हो। कई बार क्या हो जाता है, फ़ोटो या वीडियो में उतना ठीक से पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो है एक फ़ायदा है ऑफलाइन जाके घड़ी ढूंढने का। पैसे बचेंगे, आप बार्गेन भी कर पाओगे, घड़ी की कंडीशन भी पता चल जाएगी। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आप आजमा सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों जो बिगिनर भाई है ना, वॉच कलेक्टर, उनके लिए एक छोटी सी टिप है। देखिए, जब आप विंटेज घड़ियों को सर्विस करा के लाते हो ना, तो खासकर उस घड़ी को 15 दिन आप यूज़ किया करो। इससे ह्यूमन एरर के बारे में आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सर्विस करते वक्त कोई पार्ट फिट करना भूल जाए, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था कि मेरे रिको घड़ी का रोटर फिट करना ही मेरा वॉच मेकर भूल गया था। दूसरे दिन जाके मैंने उससे फिट करवाया। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था कि एक रिको घड़ी मैंने सर्विस कराई थी और उसका एक स्क्रू लूज़ होके बाहर निकल आया था। वो तो अच्छा हुआ कि वो पैलेट फोर्क वगैरह में जाके फंस नहीं गया, क्योंकि मुझे घड़ी का आवाज़ सुनने की आदत है और वो शोर कर रहा था जब मैं घड़ी को हिला रहा था। तो इस तरीके से पार्ट अगर कोई लूज़ होगा या मान लीजिए एक्यूरेसी में एरर होगा, तो आपको पता चल जाता है पहले 15 दिन में ही। इसलिए विंटेज घड़ी जब आप ले आते हो ना, तो एक समय पे एक घड़ी सर्विस को डाला करो और उसी घड़ी को 15 दिन यूज़ किया करो। इससे आपको एरर के बारे में पता चल जाएगा, अगर होगा तो। वैसे तो नहीं होता है, लेकिन अगर होगा तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों एक भाई ने कांटेक्ट किया था, मुझे पूछा सर मैं स्केलेटन घड़ी लेना चाहता था, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा जहां स्केलेटन घड़ियों को थोड़ा क्रिंज बोला गया था और ओपन आर्ट घड़ी अच्छी होती है उसकी तुलना में, ऐसा बोला गया था। तो आप थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अब मैं स्केलेटन घड़ी लूँ या ओपन आर्ट घड़ी लूँ, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ। अब मैंने उस भाई को समझाया, देखिए भाई, आपके निर्णय के बीच में आने का अधिकार जो है मुझे नहीं है, ना ही किसी और को है। दोनों में ऑटोमेटिक ही मूवमेंट है, दोनों में जो है एक ही कंपनी की घड़ी है, एक ही तरीके की वारंटी है दोनों में। तो आपको जो निर्णय लेना है आप ले सकते हो, अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। आपको अगर घड़ी के सिस्टम के बारे में समझना है तो मैंने वीडियो बनाया है, या फिर ऑनलाइन आप दूसरे भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन निर्णय आपका ही होगा। किसी को भी अपनी मर्ज़ी आप पे थोपने का अधिकार नहीं होता है। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता आप स्केलेटन घड़ी ही लो, या कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ओपन हार्ट घड़ी ही लो। आपकी मर्ज़ी। आपको अगर स्केलेटन घड़ी पसंद आती है, समझ आती है, आपके बजट में है, तो आप वही लीजिए। आपको ही यूज़ करनी है, आपका निर्णय ही सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, बस। तो दोस्तों किसी ने पूछा था कि स्केलेटन घड़ियाँ जो हैं वो इतनी महंगी क्यों होती हैं नॉर्मल ऑटोमेटिक घड़ियों की तुलना में। देखिए, स्केलेटन घड़ियों की मूवमेंट जो है ना, स्पेशल तरीके से डिज़ाइन की जाती है, अंदर के पार्ट्स क्लियर, साफ वर्किंग करते हुए दिखने के लिए। तो इसलिए उनकी मूवमेंट को जो है ना स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। इसमें ज़्यादा जो है समय खर्चा होता है, और कंपनियां क्योंकि ज़्यादा समय खर्चा करती है, थोड़ा सा इनमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं अंदर के पार्ट दिखने के लिए। और साथ ही मूवमेंट के जो है ना मजबूती में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, इसलिए कई बार थोड़ा सा मटेरियल भी जो है अलग तरीके का यूज़ होता है। इसलिए आप देखते हो कि ब्रांडेड स्केलेटन घड़ियाँ थोड़ी महंगी होती है नॉर्मल ऑटोमेटिक घड़ियों की तुलना में। इनका मेंटेनेंस सेम ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सेम मेंटेनेंस है, वैसे ही यूज़ कीजिए जैसे आपकी नॉर्मल घड़ी आप यूज़ करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। थैंक यू। दोस्तों किसी ने पूछा था ये जो ज्वेल्स यूज़ होते हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये ज्वेल्स जो होते हैं ना,
ये खास तरीके से सिंथेटिक तरीके से बनाए जाते हैं, खास शेप में बनाए जाते हैं। ये बेरिंग के तौर पर काम करते हैं आपके घड़ी के मूवमेंट में। जो छोटे छोटे व्हील्स है उनको ये घूमने में मदद करते हैं। इनका जो हार्डनेस लेवल होता है ये 9 होता है। फिर वो रूबी हो या क्रिस्टल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का हार्डनेस लेवल सेम ही है, दोनों का परफॉर्मेंस सेम ही है, दोनों की कीमत भी सेम ही है। मतलब घड़ी में जब यूज़ होते हैं तो दोनों में जो मूवमेंट है उसकी कीमत सेम ही होती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, डायल के ऊपर क्रिस्टल इसलिए लिखा जाता है कि कुछ लोग क्रिस्टल को बहुत लकी मानते हैं, कुछ लोग बहुत अनलकी मानते हैं। विदेशों में भी ऐसी सोच है, तो इस वजह से डायल के ऊपर क्रिस्टल लिखा जाता है अगर उसमें क्रिस्टल यूज़ हुआ है मूवमेंट में, तो ताकि जो लकी मानते हैं वो आसानी से ढूंढ पाए और जो लोग अनलकी मानते हैं वो आसानी से इसे टाल पाए। तो इसीलिए ये लिखा जाता है, बाकी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। घड़ियों की कीमत में इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। ये एक गलत फहमी है बहुत सारे लोगों की।